अपना ऑप्शनल जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है जो 7/8/2024 को फर्स्ट दिन जो 7 तारीख का एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम हो गया है। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का पूछा गया है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कौन कौन सा प्रश्न आया है इसमें हम सारा प्रश्न को इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। बता दें कि ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है जो 7 तारीख एकदम साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ, किसी प्रकार की चोरी उरी नहीं हुआ। ये बात कान खोल के सुनिए दोस्तों, कोई प्रकार के धांधली नहीं हुआ कहीं भी, एकदम साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है। और अब तक दोस्तों कि हर ज़िला में दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग था। ये नहीं पहले होता था कि एक ही 100 क्वेश्चन होता था और सारा पूरा बिहार में मतलब एक फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन सारा शिफ्ट में रहता था। मतलब अब की बार ऐसा नहीं किया गया, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है ये कि आपको हर ज़िला में अलग अलग प्रश्न हैं। जैसे आपको भागलपुर में हुआ तो वहाँ पर 100 प्रश्न है जो अलग है। फिर कि अगर मुजफ्फरपुर में हुआ है तो उसका 100 प्रश्न अलग है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया गया, या डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट चेंज है कि या जोन बाई जोन चेंज है, ये आप तो पूरा क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी मज़े ये हैं कि हर सेंटर पर एक ही क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन है। इस तरह से पता नहीं चल पाया है कि किस सेंटर पर कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन किसके सेट में कौन एग्ज़ाम दिए हैं, आपको कौन कौन प्रश्न लड़ा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको पता होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7643 86 0 962 7643 86 0 962। इस पर आप लिख कर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देगा। जो क्वेश्चन छूट गया है वो आप लोग सेंड कर दीजिएगा, फिर अगला वीडियो बनाकर उसको हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाइए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। यह हम लोग सेट में कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। बहुत ईजी देखिए दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। 1,07,000 रिजल्ट देना है, इसलिए बहुत ही ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया। ये बात नहीं कि सिर्फ ईजी ही था, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जो भी तैयारी कर लिए 7 तारीख एग्ज़ाम दिए हैं वो, और जो 11 तारीख और एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब जो रिवीजन सिर्फ कीजिए। रिवीजन बहुत हल्का प्रश्न आ रहा है, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 60+ कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में। यह बार बार पूछा गया, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। WTO की स्थापना कब हुआ था तो 1995 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। दोस्तों आप लोग कौन बताइए कि आप लोग की ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये है कांवरताल झील कहाँ है तो कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है, या फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। फाल्गु नदी के किनारे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था तो यह मगध था। 16 महाजनपद में सबसे महाजनपद कौन था तो मगध था। बिहार में 3 महाजनपद है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हर्षचरित किसने लिखा था। ये लिखा था बाणभट्ट ने लिखा था। किसने कहा था मैं ही राज हूँ, ये लुई चौदहवां ने कहा था। दोस्तों आप लोगों ने बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, ठीक है। किस जिला में पूछा गया था ये भी आप लोग बताइएगा कि इस जिला में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो यह पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था तो बिहार के प्रथम राज्यपाल था जयराम दौलत राम था। भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं तो भारत के उत्तरी तट को मलाबार या केरल के तट कहते हैं। अगला है पुग्गा किससे संबंधित है। पुग्गा ये घाटी है जो लद्दाख में है, उससे संबंधित है। अगला है विधवा पूर्ण विवाह किससे संबंधित है, यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये कलानौर के किला में होता है, कलानौर के किला में हुआ था। ज्वारका जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर kg² होता है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था 1916 में हुआ था। अगला देखिए क्या है, मलाबार तट कहाँ स्थित है, यह केरल में स्थित है, केरल में। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल किस में है तो ये है 300 के ए में है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन इसको हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर ये 300 कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 के ए में रख दिया गया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है तो 1106 है। जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था क्या
कि कौन सा बल वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी याद रखिए, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवा निर्मित होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार कब अधिनियम हुआ था? ये हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ था? 2005 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। तो दोस्तों क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो इस्पात में होती है। इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल नहीं चल सकता, ध्वनि नहीं चल सकता है तो निर्वात में नहीं चल सकता। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की जरूरी होता है, इसलिए निर्वात में नहीं चल सकता। यह भी प्रश्न पूछा गया था। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अंडे के बीच वाला भाग जो तरल अवस्था है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन बोलते हैं। अगला है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर जो राजस्थान में वहाँ पर स्थित है। राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। पायरिया रोग को किसको प्रभावित करता है? तो मशरूम को पड़ता है। मशरूम होता है ना, मशरूम को प्रभावित करता है जो विटामिन सी के कारण होता है। अगला है, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक माना जाता है। चबाहार बंदरगाह है, तो चबाहार बंदरगाह है ईरान में। चबाहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में है। अगला है, झारखंड अलग कब हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड। बस्तर किस राज्य में स्थित है? बस्तर किस राज्य में पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये भी पूछा गया था। पटना की राजधानी कब बनाया गया था? पटना को राजधानी बनाया गया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में जब उड़ीसा अलग हुआ था तब, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, बिहार को उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। पीएच स्केल ज्ञात करता है अम्ल और क्षार के पीएच मान को। पीएच स्केल ज्ञात करता है अम्ल और क्षार के पीएच मान को। अगला है, नील नदी के किनारे कौन स्थित है? तो ये मिस्र स्थित है। नील नदी के किनारे कौन स्थित है? तो ये मिस्र स्थित है। अगला है, इसरो को मानव अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बिंदेश्वर पाठक का संबंध किससे है? तो ये बिहार राज्य से है। जो शौचालय बनवाया था वही बनवाया था बिंदेश्वर पाठक, जो बिहार से हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? बत्तख मियाँ ने बचाया था। बत्तख मियाँ ने, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। बिहार के पश्चिम चंपारण में है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। सूर्य का सतही तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना होता है? 0.03% होता है। ये लोग आप लोग को पता होगा, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये है, संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो भीमराव अम्बेडकर होता है। इंसुलिन का उपयोग होता है मधुमेह रोग में। इंसुलिन का उपयोग होता है मधुमेह रोग से संबंधित है। अगला है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाता है। और एक सेकंड पूछा गया था, फ्रांस का जो सबसे लीजन ऑफ द फ्रांस के जो पुरस्कार है किसको दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। यू आकार की घाटी बनाता है तो ये हिमनद के द्वारा बनता है। यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा बनता है। नेहरू रिपोर्ट का कब जारी किया गया था? तो 1928 ईस्वी। 1928 में प्रस्तुत किया गया था नेहरू रिपोर्ट, 1928 ईस्वी में। अगला है, समलवन रेखा कहलाती है। ये सम हेलाइन कहलाता है। क्या है? हक्की और पक्की जनजाति किस राज्य में है? तो हक्की और पक्की जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य का है। बिहार में प्रथम और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो ये हुआ था, बिहार में प्रथम हुआ था 1912 में बांकीपुर में, 1922 में होता है गया में द्वितीय अधिवेशन हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। रामेश्वर की चोटी बिहार के सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिम बंगाल में। रामेश्वर की चोटी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह 1918 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या था? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या था? एम्पियर। वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है? ये गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया है। तारे का टेम्परेचर बना क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन था से पूछा गया था। तो उसका बहुत रचना है। गीतांजलि था जो 1913 में, इसी कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। उच्च तापमान को मापा जाता है तो पैरियोमीटर से। उच्च तापमान को मापा जाता है पैरियोमीटर के द्वारा। बिहार का 9वां CM कौन बना था? तो नीतीश कुमार बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे पास ये
69 प्रश्न आया है। आप लोग के पास अगर प्रश्न होगा, याद होगा, तो मेरे नंबर जो बताए हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सअप लिख के कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला वीडियो में हम पूरा बताएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए कि किस किस जिला में ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी जिसके पास भी क्वेश्चन बाकी होगा, जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर हमको व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, हम अगला वीडियो में कवर करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों को बता दें कि बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया था, जिसका भी 11, 18 और 25 तारीख के 21 तारीख के एग्ज़ाम है। वो लोग घबराए नहीं, बहुत ईजी प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग आराम से अगर आप पढ़े हैं, रिवीजन करते रहिए, 60 से आप आराम से 60 से 70 आराम से सही कर सकते हैं। जिस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, आराम से आप 60 से 70 सही कर पाएंगे। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस तैयारी में लगे रहे, रिवीजन करते रहिए। जो हम टॉपिक बताएंगे, अगला वीडियो आएगा, टॉपिक से किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उसी को आप पढ़ लेना है। उस टॉपिक से आपको प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, अगला ही एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस रिवीजन करते रहिए। 100% रिजल्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जिसको अभी जो क्वेश्चन छूट गया है, जो नहीं है, जो आप लोग भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।